आप ये बताएंगे आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अब ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और यहाँ पे तारों का के इलेक्ट्रिक का तो फॉल्ट है। के इलेक्ट्रिक बिल लेने में बेशक मसरूफ होता है, लेकिन वो अपने काम दुरुस्त नहीं करते। यहाँ पे दुकानदार मुतमईन नहीं है, या वो कहते हैं कि हम सरजानी से हम यहाँ पर आ गए मार्केट, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुँचा था। कितना नुकसान हुआ होगा इस मार्केट का अंदाजा आपसे? करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों रुपए? करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ पे खड़ा होना और सलाम इन लोगों के जो बेचारे अपनी अपनी मदद अपनी चीज़ों की, थोड़ा सा जगह दीजिएगा सर। और जिस तरह की ये देखें, बेसमेंट में भी दुकान मौजूद थी, पूरा जल के खाकसर हो गया होगा। ये सिर्फ एक दुकान का, और तो ये प्लास्टिक का माल होता है, प्लास्टिक से आग डबल हुई और डबल होने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल जो है ये सामान जलकर खाकसर हो गया है। अब मैं आपको नीचे दिखाऊं तो जो मैं आज से 27 साल पहले मैट्रिक करके इस मार्केट में आया था, जो टाइलें 1950 की लगी हुई है ना, आज तक दोबारा इन मार्केटों में काम नहीं हुआ। आज जो सानिया हुआ है उस पर क्या कहेंगे? अपने अपने जो आपके भाई हैं सारे। फायर ब्रिगेड आ गई टाइम पे, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो उस वक्त आई नहीं। उन्होंने तकरीबन पौने घंटे बाद जो है वो वहाँ के कनेक्शन काटे। अगर वो पौने घंटे कनेक्शन अगर पहले कट जाते तो ये नुकसान बढ़ता नहीं। फायर ब्रिगेड वाले काम तो कर रहे थे, लेकिन इनके पास आलात मौजूद नहीं थे, क्योंकि अंदर अंधेरा था, उसमें जो है वो जा नहीं पा रहे थे, और धुआं था। धुएं में इनको एक मास्क होता है इनका, या ऑक्सीजन मास्क होता है, वो इनके पास मौजूद नहीं था, और लाइट्स नहीं थी, जिसकी वजह से ये ऊपर जा नहीं पड़ता, या डरो खौफ में मुब्तला थे कि भाई आगे क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं एक मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये मौजू आम बन चुका है और वो बात है कराची में मॉलों में आग लगना, चाहे वो आरजे हो, चाहे वो अर्शी हो, या फिर वो शाह जहान मॉल क्यों ना हो। सवाल बहुत छोटा सा, ये अब्दुल हारून रोड पर ये सदर की मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहलाती है, जहां आग लगने का वाकया पेश आया। लेकिन जब हमारी बात लोगों से होगी, मैं सुनवाऊंगा कि आखिर गलती किस इदारे की, आखिर क्यों फायर ब्रिगेड हमारी देर से पहुंची है, रेस्क्यू टीमें देर से पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन, और फिर ये बेचारे ताजे जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं वो आज अकेले हैं। और मैं कोशिश यहाँ पर आपको वो बारीकियाँ दिखाने की जहाँ जो अभी तक आपने नहीं देखी। आग लगने की वजह क्या है सामने आ जाएंगी, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ ज़्यादा हो चुका है। कराची में आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और मैं एक बात फिर कहूँगा कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। चलते प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के यूनियन के काशिफ कादरी। और काशिफ भाई ये बताएंगे, प्रोग्राम जवाब तो मैंने आपको मदू किया इस वक्त, क्योंकि सूरत हाल तो ऐसी नहीं है, आप लोग लगे हुए भी रात से, और रात से हम भी कोशिश कर रहे थे कि जो भी चीज़ है वो दिखा सके। आप ये बताएंगे आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और एक्चुअल क्या लगता है कि ये क्या वजूहत है कि आरजे भी, फिर शॉपिंग मॉल अर्शी भी, और अब इस बार सदर मार्केट भी कुछ ज़्यादा नहीं देखने में आ रहा कि शॉपिंग मॉलों में ही आग लग रही है? बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है। एकदम से आतिशज़दी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ, और अभी आपने खुद ही बता दिए मुतादिद मॉल। अब ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और यहाँ पे तारों का के इलेक्ट्रिक का तो फॉल्ट है। के इलेक्ट्रिक बिल लेने में बेशक मसरूफ होता है, लेकिन वो अपने काम दुरुस्त नहीं करते। वहाँ ऊपर से शॉर्ट सर्किट लगा है, इस दुकान में पहुँचा है, और दुकान के बाद आप जो है आग जो है वो मुतादिद दुकानों तक गई है। आइए मैं आपको फ्लोर चेक कराता हूँ। यहाँ से ये दुकान है वो जहाँ आग लगी थी, और जो सबसे पहला शॉर्ट सर्किट हुआ। बात ये कि के इलेक्ट्रिक की गलती है, या फिर मैं यूनियन से भी ज़रूर कहूँगा, क्योंकि चेक इन बैलेंस आप लोगों का भी काम है, ताउन करना आप लोग का भी काम है, और के इलेक्ट्रिक का तो सबसे पहला काम बनता है, क्योंकि आज जो हज़ारों दुकानें जो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे ना कुछ टाइम के लिए, उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद की जाएगी? ये दुकानदार जिसका लाखों रुपए का सामान मैं कहूँ वो जल चुका है। काशिफ भाई, आप लोग की जो यूनियन है वो क्या कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से क्या बात हुई? हमारे रिजवान साहब जो हैं, सदर मोहम्मद रिजवान इरफान, और हमारे चेयरमैन मुतादिद बार के इलेक्ट्रिक को विजिट कराया, उनको वार्न कराया कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें, लेकिन वही के इलेक्ट्रिक का एक ही रोना, वो टाइम दे देते हैं, आते नहीं है। जब उस वक्त तक कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती जब तक आवाम के साथ और जुल्म ना हो जाए। जब जुल्म हो जाता है तो अब आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा।
लेकिन इससे पहले के इकदाम करते, लेकिन बर वक्त इकदाम नहीं किया गया, जिसकी सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमती मशीनरी की अगर मैं बात करूं, कितने लोगों ने रब्ता कर लिया? हुकूमत की मशीनरी की जहाँ तक बात है, हमारे जो फायर ब्रिगेड का अमला है, उन्होंने बेहतरीन ताउन किया जितना उनसे हो सकता था। उन्होंने भरपूर काम किया और हमारी परमिशन के ऊपर जो है चेयरमैन अब्दुल्ला हारून रोड फारूक एबी के कहने के ऊपर वो दस्तखत लेके गए कि हाँ जी कूलिंग का सिस्टम अब रुक गया है। तो बहरहाल ये है कि हमारे इदारों ने भरपूर ताउन किया है, पुलिस है, रेंजर्स है और हमारे मुताबिक आप कह रहे हैं मौजूदी। अच्छा, ये सवाल मेरा बन रहा है आपसे, क्योंकि अभी भी जितनी भी मॉलों में आग लगी है ना, उनमें कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम्स का पहुंचने का वक्त लगा है। इस बार आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड ऑन टाइम थी? आप मुतमईन थे? आप मार्केट वाले यहाँ पे दुकानदार मुतमईन नहीं है, या वो कहते हैं कि हम सरजानी थे, हम यहाँ पर आ गए मार्केट, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुँचा था। ये तो है कहीं ना, तो फायर ब्रिगेड का ऑफिस बना हुआ है ना, ये लोग नहीं पहुंचे? नहीं, वो लेट पहुंचे हैं बहुत, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्लेन होते होते बात उठते उठते जब पहुंची तो वो फिर आए, लेकिन उन्होंने फिर भी भरपूर काम किया। आप यहाँ के यूनियन के मेंबर भी और लोग भी आपको सब सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मुझे बताएं कि एटलीस्ट आग लगने का कितना डिफरेंशिएट आप कहते हो, कितना टाइम था कि फायर ब्रिगेड पहली पहुंची? कम से कम आधे घंटे बाद आई है, आधे से पौने घंटे बाद आई है। आधे से पौने घंटे बाद पहुंची है। पुलिस ऑब्वियसली इलाके की लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि मैं जो हूँ वो जिम्मेदार और बाख्तियार में मेयर हूँ, लेकिन आप देखेंगे पूरे कराची के ताजिर परेशान हो गए। कराची इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भर में लाहौर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली मार्केट के, कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कोई दबी छुपी बात नहीं है। कराची वालों के साथ ज्यादती अगर होती है तो उसके जवाबदार वो सारे लोग हैं, क्योंकि कराची को अगर पूरी तरह अगर ओन कोई नहीं कर रहा तो वो गलत कर रहा है। ये बात आप कहें, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कहता हूँ, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब को, हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन सबको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो आएंगे अपनी सिक्योरिटी के साथ, वो आएंगे अपना काम देंगे, देखेंगे, ताज़ियत करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उनका काम था जैसे वो सियासी जलसों में पहले पहुंचते हैं, एक दिन पहले पहुंच जाते हैं सूरत हाल देखने के लिए, तो यहाँ भी आवाम के साथ आना चाहिए था। सिंपल कहें तो आग लगने के बाद आ जाते हैं, लेकिन आवाम चाहती क्या है कि जब आप आते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा बिल्कुल कि जलसों में, इस तरह आप भी आके यहाँ बैठक डाल दें, बैठ जाएं आवाम के बीच में, क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं आप लोग। सर पे इलेक्शन खड़ा हुआ है, बात सिंपल सी इतनी है कि ये आवाम है जो इस बार शायद ये ज़रूर कहती है कि वोट हम सोच के देंगे। आए चलें कश्मीर तरफ विजिट करते हैं पूरी जगह के, कि एक्चुअल देखें पॉइंट में निशानदेही फिर कर दूँ। देखें ये वो दुकान है जो सबसे पहले जहाँ से आग का वाकया शुरू हुआ, और आप ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी दुकान है, पर यकीन करें ये लाखों रुपए का, कितने मालियत का माल हो, करोड़ों रुपए का मालियत का, ये आप देख लें जो हमारी नज़र से आता है, ये लाखों रुपए मालियत है। ये लाखों का माल है। एक बैटरी 1000 रुपए की, 800 रुपए की लगाएं, आप खुद क्वांटिटी चेक कर लें। ढेर दिख रहा है यहाँ पर। तो बात वही है कि ये तो एक बहुत छोटी सी दुकान में आपको दिखा रहा हूँ। आए आपको हकीकत जो मंजर है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। क्या हुआ, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुँच गई थी? बात करें चलें। अच्छा है काश भाई, चलें। ये है वे मार्केट, तंग गलियाँ हैं, आप ऊपर लाइनें देख सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक को क्या सिर्फ बिल याद आते हैं, क्या इजाज़त नहीं लेनी होती थी के इलेक्ट्रिक को कि क्या हम इस तरह की लाइनें ओपन छूटी है? मैं कहता हूं कि इस मार्केट को एक दिन के लिए बंद कर देना चाहिए था। क्यों? इस हालात से बचने के लिए। आप ये वायरिंग ठीक करते, आप लोग का काम है बिल ले रहे हैं, या फिर इस मार्केट की यूनियन से बात करके इन तारों को ठीक कर, ये लोग अपने यहाँ से सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे दिख रहा है कि अपनी मदद आप भाई जी आप सामान लेके जा रहे हैं, क्या वो दुकान का क्या बच गया सामान या जल गया? वो आगे की फ्रंट की दुकान है वो सब जल गई, वो सब के माल तकरीबन जीरो हो गए। यहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा इस मार्केट का अंदाजा आपसे? करोड़ों का नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अल्लाह बेहतर करेगा। आए आगे की तरफ चलते हैं। और ये एक मंजर ऐसा है कि मैंने आरजे मॉल भी कवर किया था, अर्शी शॉपिंग सेंटर भी मैंने दिखाया, उसके बाद आज फिर मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पे मोबाइल की मार्केट का नाम है शाहजहां। अभी भी आप देखिए तपिश महसूस हो रही है, आप बैठे आए, ये कूलिंग का अमल जारी है। सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा गंभीर है और बहुत ही ज़्यादा आप खुद नुकसान का अंदाजा लगाएं। जगह बहुत तपिश है। और मैं बता दूं आपको, यहाँ खड़े मुझे धुएं से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि अभी तक ये दोपहर का वक्त है, अभी तक कूलिंग का अमल जारी है। और आपको मैं एक बात रियलिस्टिक बताऊं, पूरी मार्केट छोड़ें, यहाँ पे खड़ा होना और सलाम इन लोगों के जो बेचारे अपनी मदद अपनी चीज़ों की, थोड़ा सा जगह दीजिएगा सर। और जिस तरह की ये देखें, बेसमेंट में भी दुकान मौजूद थी, पूरा जल के खाकसर हो गया होगा। ये मनाजिर मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि अब तक शायद आपने किसी भी चैनल पे नहीं देखे हों। और ये मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप ये सूरत हाल देखें
ये सिर्फ एक दुकान का और तो ये प्लास्टिक का माल होता है, प्लास्टिक से आग डबल हुई और डबल होने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल जो है ये जो सामान जलकर खाकसर हो गया है। ये एक ही दुकान नहीं है, अभी मैं आपको और ऊपर दिखाता हूँ। चल रहा हूँ बिल्कुल। देखिए मेरा काम है दिखाना, जवाब तो चाहिए कि प्रोग्राम मैं हमेशा कहता हूँ हकायत दिखाता हूँ, उन जगहों पे जाके दिखाता हूँ। बेहोश भी हुए हैं सुबह में, नुकसान तो कोई नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेचारे धुएं से अपना माल बचाने के लिए, जान और माल दोनों कीमती होती है। हम इस तरफ जाएंगे, थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा इस तरफ आने दें मुझे। और ये देखें भाईजान, मादरत आपको तकलीफ दे रहा हूँ, कितना नुकसान हुआ है बोल दें सर। तकलीफ का अमल है इस वक्त आपका, शायद आप बात इसलिए ना कर रहे हो, तकलीफ का अमल है। वो शख्स बात भी नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं क्योंकि करोड़ों रुपया डूब गया। आप यकीन करें, ये सिर्फ एक दुकान की अगर मैं बात करूं तो ये करोड़ों रुपया इस दुकान का ही बात करें। आए काशिफ भाई, बहुत तपिश है, आ जाए, क्योंकि आप ये देखें, ये नहीं, ये कैमरे की आंख से देखिए कि इस वक्त हम जिस जगह के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं ये वो मनाजिर है। यकीन करें प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं कि शायद मैं करते हुए कहूँ कि उस वक्त आग का क्या ताकत, क्या तपिश होगी कि जो लोग बेचारे बच गए, शुक्र है अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी है नहीं, और जो लोग घुटन की वजह से हम नहीं इस वक्त खड़े नहीं हो पा रहे, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। आए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी कि एक दुकान है और अभी पूरी मार्केट पड़ी है। काशिफ मेरे साथ मौजूद है यहाँ के यूनियन के। मैं फिर भी बता दूँ, मैं बाहर निकल गया हूँ, यकीन करें अब सांस बहाल हुई है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी वेंटिलेशन की जगह है पर वहाँ नहीं थी। काशिफ ये बताएं कि इतना बुरा हाल, ये मैं एक बात को, दुकान कैसे चल रही थी कि इतनी बुरी, हम लोग 5 मिनट नहीं ठहर सके यहाँ पे, तो वेंटिलेशन का क्या निज़ाम था? वेंटिलेशन का निज़ाम यहाँ पे बेहतर है। अभी हमने कुछ अर्से पहले जो है ये वायरिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करवाई थी शाहजहां के दुकानदारों ने मिलके, और एसोसिएशन के ताउन से हमने काम किया। लेकिन अब ये शॉर्ट सर्किट आ जाती है, कोई अल्लाह की आजमाइश आ जाती है, तो इसमें तो कोई नहीं हम शिकायत किसी से कर सकते। इलेक्ट्रिक से भी करते हैं ना, इलेक्ट्रिक का तो हमने पहले आपको नीचे ही बता दिया कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ ही ऊपर से, जो तारे जली हैं नीचे आके वो दुकान पे गिरी हैं, उधर से वो शॉर्ट सर्किट बढ़ता गया। और दुकान मैं ये दिखा दूं कि ये फ्लोर शाहजहां मार्केट ना, ये इसका बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर पर हम आ चुके हैं। ये तारों की मैं कैमरामैन से कहूँगा सूरत हाल जरा यहाँ से दिखाएं पूरी, कि ये देखें जब ये तारे इतनी ओपन ली थी, इन्होंने काम तो करवाया है बिल्डिंग में। काशिफ मुझे ये बताइएगा कि बिल्डिंग की इस वक्त कंडीशन क्या है, एसबीसी से कोई राब्ता हो पाया आप लोगों का? एसबीसी का राब्ता तो अभी हम रिजवान भाई के ऑफिस चलते हैं, वहाँ से हमें मजीद मालूमात मिल जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट जो है वो बिल्कुल मजीद मजबूत पोजीशन पे खड़ी है। किसी ने ये खबर चलाई कि शाहजहां मार्केट का फर्स्ट फ्लोर जो है वो डैमेज हो गया है और छत गिर सकती है, बिल्कुल फेक खबर दिखा देते ना, क्योंकि अभी भी ये जगह आपके सामने, दुकानें तो जली हैं, सूरत हाल किया, लेकिन फिर भी एसबीसी की टीम को आना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि क्लैरिटी होनी चाहिए उन इदारों की जानिब से, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग ऑन कर दी जाती है और अल्लाह ना करे बाद में कोई डिजास्टर हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? काशिफ भाई अपनी तरफ से ज़रूर मुझे कह रहे हैं कि नहीं हम मुतमईन हैं, लेकिन फिर भी जिन इदारों का काम है वो अब तक क्यों नहीं पहुँचे, आखिर कहाँ हैं? ये हमारे दोस्त की शॉप है। 14 घंटे से ऊपर हो चुके हैं आग लगे हुए। जी बिल्कुल हो गए। 14 घंटे के अंदर क्या एसबीसी का डिपार्टमेंट नहीं पहुँच सकता था? आज कोई सैटरडे संडे नहीं है, ठीक है, आज एक वर्किंग डे है जिसमें उनको अब तक सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था। करोड़ों रुपए की मार्केट है, अरबों रुपए की जो जनरेट करती है रेवेन्यू। लेकिन सवाल ये कि क्या हालात जार है। जी जी, रेवेन्यू जनरेट की बात की है। अब मैं आपको नीचे दिखाऊं तो जो मैं आज से 27 साल पहले मैट्रिक करके इस मार्केट में आया था, जो टाइलें 1950 की लगी हुई है ना, आज तक दोबारा इन मार्केटों में काम नहीं हुआ। ये जो आज मुर्तज़ा वहाँ पे, मैं उनको सलूट करता हूँ। कराची के बेटे हैं, वो जो है बीबीए स्कूल से ही पढ़ के गए, ठीक है, उनका मैंने पहले भी उनसे मालूमात ली थी, लेकिन वो यहाँ पर आए नहीं दोबारा। मुझे इस बात का बेहद उनसे गिला है। अभी तक मेयर साहब नहीं? जी अभी तक मेयर साहब नहीं। मैं सबसे कहूँगा कि ये कराची को जो ओन करते हैं ना लोग, जो भी कराची को ओन करते हैं, खुदारा ये कराची के लोग हैं, कराची के ताजिर हैं, छोटा हो या बड़ा हो, है कराची का हिस्सा। और कराची के साथ जब जब ज्यादती हुई है, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए ने दिखाया भी है, बोला भी है, और मैं दिखाता रहूँगा। काशिफ भाई ये दुकान कितनी, आप देख सकते हैं कि जरा मैं कहूँगा कैमरामैन जरा दिखाइए जरा ये दुकान की क्या सूरत आ रही है। हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं और पहली दुकान है। काशिफ ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इनका देख लें, माल बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है। मैं अंदर थोड़ा सा जाता हूँ। माल बचा इनका, इन्होंने उसको पैक किया। बोलो अब ये पानी की बहुत नुकसान है। ऐसे ही आ जाओ, मैं आ जाता हूँ आपकी तरफ। क्या कितना चला, यहाँ इधर आ सकते हो? अगर बुरा ना मानो, आप इधर आ जाओगे तो कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारा। सही, तो मतलब कंडीशन बुरी है, काफ़ी बुरी है। ये बेचारे इस वक्त बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ताजिर है ना, परेशान है। काशिफ भाई के तो फिर मैं कहूँगा कि उनकी जिम्मेदारियाँ डबल है, अगर इनकी दुकान भी इसमें हुई, लेकिन यूनियन की जिम्मेदारी जो है वो भी इन पे आयद है, तो इस पर बात करना इनका बनता है। काशिफ भाई बात इतनी सी, हम मुख्तलिफ दुकानों पे आ रहे हैं और काशिफ कादरी भाई मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं। यूनियन की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े। सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, मैं चाहूँगा
जिन दुकानों में जले हैं लोग, चाहे आधी जल गई पूरी जल गई, इंपॉर्टेंट वो नहीं। इस वक्त एक ताज़ियत भी बनती है और एक नुकसान आपका हुआ है। क्या देख रहे हैं कि आग लगने की वजह क्या लगी है? वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बहरहाल ये है कि 40% माल जो है ख़त्म हो चुका है पानी की वजह से। ये एसी भी जल चुका है, सारा माल नीचे का ड्रॉ देख लें, सारा कुछ ख़त्म हो गया। काश भाई, मैं कहता हूँ ना, शान कुदरत अल्लाह की जब मैं बात करता हूँ ना कि एक दुकान पूरी जल गई बराबर में, एक 40% जली और एक तो 100% जो दुकान जली है वहाँ तो अभी भी कहता हूँ धुआं उठ रहा है। लेकिन अल्लाह की शान यही है कि जिसको अल्लाह रखना चाहता है ना उसको कोई चक नहीं सकता, जो बात सच है। इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है, आप लोग यूनियन वाले क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? हमारे सदर मोहम्मद रिजवान इरफान सुबह 3 बजे से मार्केट पहुंचे हैं और अपने हाथों से उन्होंने आग बुझाई है। ऐसा नहीं है कि हमारी यूनियन ने काम नहीं किया, दुकानदारों की मफाद के लिए भरपूर खड़े हैं और सुबह से मुतादिद इदारों के साथ कंटिन्यू राब्ते के अंदर हैं। अब ये जो जैसे इन्होंने बताया कि हमारा माल जो है 40% लॉस हो गया है, जो माल बचा है आग लगने से, उसके बाद आप देख लें इनके चार्जर बैटरी ये सब इनको आग की तपिश की वजह से ये बिल्कुल पिघल गया माल। आप ये पीछे अपने एसी का हाल देखें, इससे अंदाजा करें। बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा काशिफ भाई, और मैं मजीद अभी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। ये आग जो है 2nd फ्लोर तक गई है और उसके बाद आग ने काबू पा लिया। लेकिन जितनी भी दुकानें जली, एक बार सवाल फिर भी ले लूं, कितनी टोटल दुकानें जद में आई हैं? इसके अंदर तकरीबन हमारी शाहजहां मार्केट के अंदर आसपास तकरीबन 400 दुकानें तो हैं शाहजहां के अंदर। तो इसके अंदर जो मुतासिर हैं 80 से ज़ायद दुकानें हैं जो बुरी तरीके से मुतासिर हैं, जो ऊपर आप सब मिला के 80 से 90, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 80 दुकानें या 90 खासतर हो गई हैं। अक्सर हो गई है। बात ये कि जो दुकानें जल गई हैं, आखिर ये आपके ही लोग हैं, ये इस मुल्क को चलाने वाले वो ताजिर हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। कराची शहर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं कहता हूँ एक सवाल बड़ा अहम है और ये आप सूरत हाल इस दुकान की देख सकते हैं। मैं चलूँगा एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो ये अभी मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अब मैं आपको मजीद 2nd फ्लोर दिखाऊँगा कि क्या सूरत हाल हुआ है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। और अभी भी हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है क्योंकि कुछ ताजिर मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि आएँ, जब आप शान कुदरत अल्लाह की बात करें तो आए मैं कुछ ऐसा भी दिखाऊं कि 60 आए कश्मीर इंदर ही आ जाए कि इनकी दुकान जो है 60% जली और 40% या 40% जली। प्लीज़ खड़े हो जाएंगे अगर बुरा ना माने तो, ताकि बात करने में आसानी होगी आपसे। मुझे एक दुख है इस वक्त, आप इस वक्त सदमे में होंगे। यकीनन जब नुकसान होता है तो वो किसी का भी हो, भाई छोटा हो या बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान होता है। इस वक्त क्या देख रहे हो कि और क्या उम्मीद करते हो अपनी गवर्नमेंट से भी, और बताओ क्या हुआ यहाँ पे आपके साथ? बस अल्लाह करे सुन लें, ये लोग भी कुछ काम करें। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, अब काफ़ी नुकसान हुआ है, धुएं से, आग से, पानी से, हर चीज़ से ही नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक वाला मामला है, बैटरीज आइटम थे तो वो फ़ौरन इफेक्ट करता है। आपकी दुकान थी 60% जल गई, 40% सुना है स्मार्ट वॉचेस का बड़ा काम था आपका, तो क्या वो सारी वॉचेस का? जी, तकरीबन जो नीचे माल था वो पानी से डैमेज हुआ, बाकी धुआं और हीट से बैटरीज उसकी बर्न होती है, तो ये नुकसान हमारे लिए काफ़ी बड़ा नुकसान। सवाल मेरा काशी थोड़ा सा मैं कहूँगा इस तरफ आइएगा अभी। ये बताएंगे जो बैटरीज वाकई में पानी लगे, हमें मालूम है लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए फिर भी कहूँगा जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं वो सुन सकें कि बैटरीज में पानी चला गया, वॉचेस में पानी चला गया, पानी से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि वो तो आग बुझाने के लिए तो उन्होंने अपनी जो वो कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। तो अब जैसे मैं जब यहाँ पे सुबह आया हूँ तो इस दुकान के ऊपर आग लगी थी, ताले काट के जो है फिर उसको प्रेशर मारा गया, तो जाहिर सी बात है दुकानों के अंदर गया, जिससे माल ख़राब भी हो। बचाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर वो उसके ऊपर वो मेहनत ना करते तो बहुत बड़ा सानिया हो जाता, बहुत बड़ा सानिया हो जाता। आए मैं मजीद आपको दिखाता हूँ, और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ अभी, और अब मैं हम 2nd फ्लोर की तरफ चलते हैं क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो सूरत हाल अंदर है, कोशिश कर रहे हैं ताजिर जो सामान जिनका पड़ा हुआ है, जो गीला तो हो चुका है लेकिन वो लेके निकाल रहे हैं बाहर की तरफ कि देखें एक्चुअल नुकसान हुआ कितना है। और मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जो उन्होंने शॉट्स ले लिए हैं वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप देखेंगे ये पूरा फ्लोर जो फर्स्ट है उसकी क्या सूरत हाल है। काशी इधर ऊपर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम कोशिश करेंगे 2nd फ्लोर की तरफ जाया जाए क्योंकि सूरत हाल जो थी आपने देखी कि क्या सूरत हाल हो गई, लेकिन इस वक्त पानी हमारे पूरे पैर और जो जगहें हैं वो हम कह सकते हैं पैर हमारे अच्छे खासे गीले हो चुके हैं। अब आप ये देखें जलने के बाद जो एक, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि पैनिक ना करें,
ये तो चले मॉल था, एक बड़ी ज़्यादा तारें थी। देखिए जब आप लोग के घरों में भी, अभी लास्ट एक वाकया घर का भी मैंने दिखाया कि जब घरों में भी आग लगती है तो पैनिक ना करें आग के मामलात में, वेट करें, देखें उसको किस तरह हल कर सकते हैं। पानी से ज़्यादा गीले कपड़े पर या गीला टॉवल जो होता है या गीली रज़ाई करके कोई भी ऐसी चीज़, गीला बड़ा कपड़ा डालें तो वो आग बैठ जाती है। लेकिन यकीन जानिए जब आग जलती है तो तारों की जो सूरत है वो आप देखें कि किस तरह, और ये मैं कहूँगा कैमरा को थोड़ा नीचे आइए, ये दिखाएं, ये जो रुख ऊपर जा रहा है, ये आग ने जब यहाँ से पकड़ा होगा तो ये जलते हुए किस तरह आग के शोले होंगे जो लपेट ऊपर गई। और फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक यहाँ अभी भी मैं कहूँगा कि धुआं भरा पड़ा हुआ है और लोग कोशिश कर रहे हैं ताजिर अपना सामान निकाल सकें। मुझे बताएं कितने फ्लोर है ये बिल्डिंग? ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें तकरीबन 400 के करीब दुकानें हैं और ऊपर से ये रास्तों से बीच में से दुकानें, मार्केटें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जो नीचे दुकान है उसको मिला के आप 400 बता रहे हैं, जो गली भी पतली सी बनी हुई है नीचे? बिल्कुल, ये और साइड में मिला के कुल 400 के करीब दुकानें हैं इसके अंदर। दुकानें इस मार्केट में, जिसमें आप कह रहे हैं कि 80 दुकानें जद में आई हैं। खुद भी शाहजहां मार्केट में बेसमेंट में दुकान है जो धुएं से मुतासिर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह है कि मेरी शॉप पे आग नहीं लगी। मेरे ज़्यादा ऐसे मैं बता सकता हूँ कि मेरे जूते तक मैंने उतार दिए क्योंकि मेरे पूरे पाँव जो है ना वो गीले हो चुके थे। तो मैं ये दिखा दूँ आपको कि जो सूरत हाल है वो आप ये देखें कि ये सेकंड फ्लोर है जो जद में आया है और ये तारे, वही वाली बात कि शॉर्ट सर्किट कैसे नहीं होगा। देखें इतनी तारे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में तारे हैं, कोई भी एक बारीक सा भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एक बड़ा क्रिएट करेगा, इसको कहते हैं डिजास्टर। काशिफ भाई आप लोगों ने क्या निज़ाम क्या बनाया यूनियन ने कि ये तो तारे हैं, अब ये इतनी हज़ारों की तादाद में तारे हैं, अगर एक भी जल जाए। ये जो आपको तारे दिख रही हैं इसके अंदर हमने हमारी शाहजहां मार्केट ने, जो हमारी शाहजहां मार्केट की यूनियन है, उन्होंने मिल के इसके ऊपर बहुत भरपूर काम किया और ये बिल्कुल सब नई वायरिंग की है, कैमरे लगाए और आप ये देखिए बॉल्स लगाए। इस बॉल्स लगाने से ये हुआ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग बढ़ी तो वहाँ पे कई जगह ये बॉल फटे और आग ने उसको आग पे काबू पाने में इसने मदद की। ऐसा नहीं है कि शाहजहां मार्केट बिल्कुल थी, लेकिन जो अब असूलन बाहर शॉर्ट सर्किट हुआ मेन लाइनों के अंदर, वो जो शॉर्ट सर्किट तारों के जरिए हमने पहले दिखाई है, फैलते फैलते तारों के जरिए पूरी मार्केटों में फैला। तो ये अभी हमने हाल ही के अंदर आपको नजर आ रही होगी नई वायरिंग और ये तरतीब से बहुत चलने के बाद भी तरतीब से है, लेकिन ये तरतीब नहीं है, दुनिया में इस तरह का अमल नहीं है। ये अपने जाती दुकानदारों के पैसे लगा के लाखों रुपए हमने आपस में जोड़े, हमें इंतजामिया ने या हुकूमत ने कोई फैसिलिटेट नहीं किया, ये काम उनका था, लेकिन वो बेचारे उनके पास टाइम कहाँ है। सर दुनिया के अंदर इतनी ओपन वायरें नहीं होती हैं, उनको कंसील किया जाता है, एक तरीकेकार से बनाई जाती हैं। क्या देख रहे हैं ये आज भी उसी तौर तरीके में लाखों करोड़ों रुपए की दुकान है। अगर मैं कहूँ ये तो रात का पहर था, अगर ये कोई दिन का पहर होता और जिस वक्त मार्केट का एक रूज होता है, क्या हलाकतें नहीं होती? कई हलाकतें हो जाती हैं। ये तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि रात की तारीखी में हुआ काम और जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ। ये हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और ये आप देखें कि मैं कहूँ कि ये रवा दवा दुकानें थी, जो कहते हैं ना कि हरी भरी दुकानें, रश इस टाइम पे इस मार्केट में इतना रश होता था कि आप पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और अभी आप जो वीराना जो आलम देख रहे हैं वीराने का, वो मैं अपने लफ्ज़ों में से इतना ही बयान कर सकता हूँ कि ये कुछ दुकानें हैं जो बच गई हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि वो जिसको चाहता है बचाना उसको बचा ही लेता है, क्योंकि वो रब जानता है कि किसके साथ क्या होगा। और मैं यहाँ पे लोग भी मौजूद है, देखें ये वायरिंग और मुझे इसलिए दिखा रहे हैं कि देखें हमने अपनी तरीके से काम, ये सही वायरिंग्स हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएं बेटे कि ये साफ सुथरे तरीके से इन्होंने वायरिंग का सिस्टम बनाया था। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि दुनिया के निज़ाम से ही अभी भी पीछे जा रहे हैं आप लोग कि वो कंसीड वायरिंग तरीके की, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का भाई ने अपने जाती पैसे लगा के अपनी दुकानों पे खर्चा डाल के अपनी मेहनत से ये हम लोगों ने खुद तामीर किया, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट की अपनी मेहनत से। अपनी काशिफ क्या थोड़ा और हमारे नहीं लग सकते थे इनमें ताजिरों के पैसे कि इसको सही तरह और कोई कंसीड वायरिंग की तरीका बनाया जाता? ये है कि आपको पता है कि लोगों को इस बात में समझाना भी कोई मामूली काम नहीं है, लोग उसके अंदर थोड़े से परेशान भी करते हैं और बहुत से लोग भरपूर ताउन करते हैं। मैं इसमें आऊँगा सर, आप भी मौजूद है, दुकानें बच गई माशाल्लाह आपकी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यही दुकान है। और जो सूरत हाल नीचे जब आपने देखी होगी, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जो सूरत हाल नीचे देखी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीचे तो अभी भी धुआं है, तो उसको देख के तो मैं खुद भी अभी परेशान था कि अभी तक कूलिंग का अमल खत्म होने के बाद भी धुआं अभी तक मौजूद है। तो आपकी दुकानें बच गई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये। आप क्या सोचे, आपके भाई तो है ना जो लोग दुकानदार थे, सब आपके भाई हैं, आप भी यहाँ भाई। क्या दिखता है हुकूमत के लोग आप लोगों से रब्ता कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं है, हमारा पूछने वाला कोई भी नहीं है, सब जो है अपने अपने में लगे हुए हैं, सब अपने अपने में लगे हुए। अच्छा ये मैं आज दिखाएं थोड़ा सा, आग जब तक यहाँ तक आई जरूर है, क्योंकि ये देखें शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ, अच्छा यहाँ फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, फटने से हुआ कि आग आगे नहीं बढ़ी,
ये जो हमारा फायर बॉल लगा हुआ था ना, अच्छा फायर लगा हुआ था हाँ, यहाँ पे जो हमने सिक्योरिटी के तहत लगाया हुआ ये था, आपने लगाया था कि आग बुझाने का जो फायर बॉल आजकल आ रहा है वो लगा हुआ था। ये जो जब हमारी कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी तो फौरी तौर पे हमने, हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान ने हमें हुक्म दिया कि अपनी मार्केटों के जायज़ा लें और वहाँ पे फायर सिस्टम लगाएं। तो ये फायर सिस्टम लगाया और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये इसके ब्लास्ट से ये हुआ कि ये आग आगे नहीं फैली और ये दुकानों को इसने मुतासिर नहीं किया। बहुत खूबसूरत बात आपने ही कर दी। मैं चाहता हूँ कि पूरे कराची में हज़ारों मार्केट हैं, मॉल हैं, क्या मैसेज देंगे जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं लगाया और क्या कहेंगे इसको लगाने का तरीका क्या है वो भी चलें आप बता दें, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इससे और फायदा कितना हुआ और एक बॉल कितने तक का आ रहा है ये भी थोड़ा बता दें। 1500 रुपये के करीब, 1000 रुपये की, 800 रुपये की बॉल हैं मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से। तो मैं आपके तवज्जो से पूरे कराची की मार्केटों को कि यहाँ पे हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमने अपनी मदद, आपकी मदद खुद करनी है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप इस फायर सिस्टम लगाएं। ये अगर हमारे फायर सिस्टम शाहजहां वालों ने नहीं लगाए हुए होते तो आप यकीन माने कि दुकानें जल के भस्म हो जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। खुद खड़े हुए आप देखें सिर्फ वायर जले, जब ये ब्लास्ट हुआ इसके अंदर, इसकी रेंज कितनी, अगर एक ब्लास्ट होता है तो इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज तकरीबन 10 मीटर के करीब है इसकी रेंज, और आगे मुतादिद लाइन से ये फटे। कह लूं अगर यहाँ से फटा होगा तो ये शख्स लड़का जो खड़ा हुआ है इससे भी थोड़ा आगे, फिर आगे बॉल फटे। आपको मैं और दिखाता हूँ कितने बॉल नफ्स हैं यहाँ पे? तो हर तकरीबन 10 मीटर के ऊपर हमने एक बॉल लगाया जी। अच्छा अभी कोई बॉल ऐसा है जो ऊपर बचा हुआ हो जो हम दिखा देंगे? ये जो कुछ देखें, चाहूंगा एक बार पीछे की तरफ है, ये बॉल जरा ये देखें, ये बॉल बचा। अच्छा देखिए ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये बॉल आप देखें और मैं तमाम मार्केट के जो लोग हैं जो कराची के अंदर, चाहे छोटी मार्केट है बड़ी मार्केट है, खुदारा ये 1500 से 2000 का बॉल है जो ये बता रहे, मुझे इनकी एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम, लेकिन अगर ये 3000 रुपए का भी है तो खुदारा अपनी मार्केट में लगा लें, क्योंकि इससे क्या फायदा हुआ है वो ये दुकानदार गवाह इस बात के कि सर सिर्फ वायरिंग जली है, दुकानें बच गई, दुकानें बच गई, इससे दुकानें जो है करोड़ों रुपए का सामान बच गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सामान बच गया। काशिफ भाई इसके लिए तो क्रेडिट जाता है यूनियन को जिन्होंने कहा होगा, और जो लोग नहीं मानते आपके तो ये उनके लिए मैसेज है आज के खुदारा करोड़ों रुपए से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए अगर ये 3 से 4 हज़ार रुपए का आप अपने लिए खुद भी यूनियन सेट के लगवा दें तो यकीन करें आपकी कई चीजें बच सकती हैं। यहाँ पर जो बॉल बच गए, अच्छा ये बॉल फटा क्यों नहीं, क्या वजह? ये इसलिए कि यहाँ पे आग पहुंची नहीं, यहाँ पे आग पहुंची, उधर आग पहुंची, वो ब्लास्ट हुआ। देखें कितना फर्क है, ये आप खुद अंदाजा। अच्छा ये ब्लास्ट का तरीका 10 मीटर यूं है और 10 मीटर यूं है, दोनों साइड मारेगा ये, मतलब एक्चुअली ये 20 मीटर की रेंज, 20 मीटर की रेंज के अंदर ये काम करेगा। राइट 10 मीटर जी ऐसे देखें ना, यहाँ तक उसने यहाँ पे कूलिंग में फेंकी। बिल्कुल जी जी क्या कह रहे हैं? कोने के ऊपर जो है होटल है और बैटरी की दुकान भी है, बच गई है वो भी ना। आए ये देखें यही मुआवजा होता है, लेकिन इस मुआवजे के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये थोड़ी सी अक्लमंदी इस यूनियन की ज़रूर कहूँगा, या फिर इन दुकानदार की इनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कि उन्होंने 3000-4000 का मुंह नहीं देखा और ये बॉल नफ्स करा है। और आप ये देखें इसका कमाल कि ये दुकान है जो मैं अगर कोई दुकान खुली है, यहाँ पर एक दुकान दिखा दीजिए, दुकान खुली है, खुली भी आए, ये देखिए दुकान पूरी बच गई है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा हजरत, एक मिनट, ये दुकान के ऊपर आप चलना देखें और कुदरती सर एक सेकंड रहेगा दुकान में माशाल्लाह, मैं अंदर आना चाहूँगा अंकल एक मिनट, ये देखें क्या मैं कहता हूँ अक्लमंदी, और फिर कुदरत की तो बात ही, हमारे अल्लाह पाक जिसको नहीं चाहते उसको कभी नुकसान पहुँच ही नहीं सकता। ये ईमान है हमारा कि उसको नुकसान कभी नहीं पहुँच सकता जिसको अल्लाह ना चाहे, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारों को हमेशा याद रखता है। क्या कहते हैं ना कि 70 माओं से ज़्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो हमारा रब है जो हमें बचाता भी है और प्यार भी करता है। और ये दुकानदार मौजूद है, क्या एक भी चीज़ नहीं जली दुकान की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ है बॉल से, बेशक फायर बॉल से बेशक हमने तो एहतियात की, अल्लाह पाक ने बाकी हिफाजत बहुत की। बिल्कुल हिफाजत। और ये देखें मैं थोड़ा सा कैमरा मैन को इस समय ये देखें एक एक पेपर्स भी जो है ना की जो ये लिखत की बुक्स है, ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि कुछ नहीं जला, ऐसा ही है। ये देखें सब बचा, क्यों बचा? एक अक्लमंदी से, एक अवेयरनेस से। और मैं फिर कहता हूं कि प्रोग्राम में मैं हमेशा कहता हूं जो दिखा रहा हूं हक दिखा रहा हूं, लेकिन साथ साथ कहता हूं कि अवेयरनेस भी दे रहा हूं आपको कि खुदारा चंद चीज़, और घरों में भी आजकल फ्लैट्स के अंदर भी जिस तरह आग लग रही है, मैं कहता हूं फ्लैट्स की इंतज़ामिया को भी चाहिए और उनको जो भी यूनियंस होती है कि वो इस तरह के कुछ पैसे खर्च करके बॉल नब्स करा दें ताकि बड़ी आग से बच सके। काशिफ भाई गलत तो नहीं है इसमें कि आपने 100% दुरुस्त का? बिल्कुल आगे तो चलते हैं। और ये मैंने आपको दुकान से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका सर, आपने मौका दिया अंदर आने का। ये देखिए आग का ये कमाल देखें कि जलने के बाद ये काला के यहाँ पे सारी काशिफ क्या लिख रहे थे, देखिए ये देखें ये आग की सूरत हाल है।
लेकिन अंदर 1% भी आग नहीं पहुंच पाई। वो क्यों? क्योंकि जो अक्लमंदी की गई यूनियन की जानिब से, वो अक्लमंदी अगर तमाम कराची के ताजिर मिल के तमाम एक कमेटी बना दें और तमाम मॉल्स में चेक करें कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो उस मार्केट को चलने नहीं दिया जाएगा। यकीन करें एक सख्त मैसेज ने मेयर मुर्तज़ा वाब साहब, आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप ही इस पर एक इनिशिएट लें, एक नोटिस जारी करें कि फायर सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो वो मार्केट बंद कर दें। क्योंकि अगर वो मार्केट बंद होगी कुछ दिनों के लिए तो शायद वो लोग मिल के उस काम को करा के ओपन कर लें, और जब ओपन हो जाए तो यकीन जाने भी बचेंगी, नुकसान से भी लोग बचेंगे। ये शाहजहां मार्केट की बात नहीं है, पूरे कराची की बात है। मैं चलता हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो कोशिश करूँगा जो यूनियन के लोग हैं उनसे भी बात करें। बाकी मनाजिर आपने सारे देखे और ये वो हकायक मनाजिर है जब मैं अल्फाज अदा करता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मार्केट में आग लगी, कौन कौन सी जगहें थी मार्केट में, 80 से ज़्यादा दुकानें जद में आईं और कितना करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हुआ। अब हम पहुंच चुके हैं सदर में, उस जगह पे जहां पे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर बैठते हैं। अगर मैं बात करूँ रिजवान इरफान की तो वो जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहत है कि कराची शहर में जो आग लग रही है उसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, और उनसे हम बात भी करेंगे और आपको सुनवाएंगे भी। आएँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रिजवान इरफान सर। आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर भी हैं इस वक्त और कराची के जितने ताजिर हैं उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। आज जो सानिया हुआ है उस पर क्या कहेंगे? अपने जो आपके भाई हैं सारे जो परेशान हैं, मैं मार्केट से आ रहा हूँ इस वक्त, मैं सूरत हाल कह सकता हूँ कि एक डिज़ास्टर वाली सूरत हाल है, लेकिन एक शुक्र है अल्लाह का कि 4 फ्लोर तक आग नहीं बढ़ी, सेकंड तक गई। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये तकरीबन कोई कल रात का 2:30 बजे का वाक़या था। उसके बाद जो है आग जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर से लगती हुई मेज़ान पे गई, फिर फर्स्ट से गई और सेकंड पे आई था। इसके अलावा फायर ब्रिगेड आ गई टाइम पे, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो उस वक्त आई नहीं, उन्होंने तकरीबन पौने घंटे बाद जो है वो वहाँ के कनेक्शन काटे। अगर वो पौने घंटे कनेक्शन अगर पहले ही कट जाते तो ये नुकसान बढ़ता नहीं, ये नुकसान जो है वो बढ़ता गया आगे। लेकिन पानी भी मौजूद था, लेकिन मैं देखा कि फायर ब्रिगेड वाले काम तो कर रहे थे लेकिन इनके पास आलात मौजूद नहीं थे, क्योंकि अंदर अंधेरा था, उसमें जो है वो जा नहीं पा रहे थे, और धुआं था। धुएं में इनको एक मास्क होता है इनका, या ऑक्सीजन मास्क होता है, वो इनके पास मौजूद नहीं था, और लाइट्स नहीं थी, जिसकी वजह से ये ऊपर जा नहीं पड़ता, या डरो खौफ में मुब्तला थे कि भाई आगे क्या होगा। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो लोगों से रुमाल लिए, कपड़े लिए, वो बांध के जो है उन्होंने काम किया। आप बात करें टूल्स की तो कमी है, लेकिन सवाल ये कि क्यों कमी, जब पूरा पाकिस्तान कराची जनरेट करता है उसका रेवेन्यू, क्या उनके पास आलात नहीं है? दूसरी बात, आपने कह दिया कि फायर ब्रिगेड आ गई थी, मार्केट में मेरी लोगों से बात हुई, उनका कहना है फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई है, पौना घंटा जाने के बाद का आग जब भड़क चुकी थी काफ़ी। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी लाइकिंग है इन चीज़ों में? नहीं, फायर ब्रिगेड जो है जब बताया गया उनको, बाकायदा दुकानदार लेके भी आया उनको ना, जब जो है 2 पहले फायर टेंडर थे, लेकिन जब उनको पता चला कि आग की शिद्दत ज़्यादा है तो उसके बाद जो है बाकायदा जो है और भी फायर टेंडर आते रहे, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो पानी जो है वो जो है अलग दिया गया उनको। वजह ये है कि उन्होंने काम तो किया, लेकिन जो उनके पास जो आलात हैं वो तो KFC को देने चाहिए थे ना। आप देखें, खुदा ना खास्ता अगर आज यहाँ आग लगी, अगर कंटिन्यू किसी और जगह आग लग जाती ऐसी, तो आया वो जो है काम कर सकते हैं। 12 घंटे जो है ये ऑपरेशन रहा है, तकरीबन कोई 2:30 बजे से लेके रात को, और दोपहर जो हमारे आज 2:30 बजे तक जो है ये कंटिन्यू चलता रहा, और जो है पानी कंटिन्यू आता गया,
और जो है उस पर जो है वो कूलिंग का बंदोबस्त करते गए। लेकिन ये जो आलात की वजह ये इनकी जो ख़राबी है ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। मैं बार बार कॉल कर रहा था उनको, मुताल्लिक़ा इदारों को, उनके बंदों को बता रहा था कि आप ये चीज़ें भेजें, लेकिन जब तक कि वो ना लेके आ सके तो अपनी मदद आपके लोगों ने अपनी लाइटें दी और किसी ने अपने रुमाल दिए, तो उसकी वजह से फिर ऊपर गए। आपने कहा कि अपनी मदद आप, मैंने अभी कराची में जितनी भी आगे आपने मॉल देखा होगा, आरजे मॉल का वाक़या हमारे सामने अभी गुजरा है, उसके फ़ौरन बाद हमने अर्शी मॉल देखा, अब हम यहाँ शाहजहां मॉल देख रहे हैं। सर क्या वजह हो गई है कि ये जो मामलात बढ़ गए, आग के मामलात कुछ ज़्यादा इस बार देखने में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल है, ये वैसे भी मैं देखा है मैंने इत्तेफाक से कि सर्दियों में जो है ये वाक़यात ये आते होते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है कोई शॉर्ट सर्किट भी होते हैं ज़्यादा, इसकी वजह से जो आग लगती है। बेसिकली जो हमारी मार्केटों में जो है वायरिंग का निज़ाम बहुत ख़राब है। हमें अपने भी खुद अपने गिरेबान पे बिल्कुल अपने जो है अपने हम गिरेबान पे भी देखना चाहिए, हमें वायरिंग सही करानी चाहिए। अब लोग जो है करोड़ों का काम करते हैं लेकिन कुछ हज़ारों की जो है वायरिंग सही नहीं करा देते, ये वहाँ के जो है दुकानदारों को कराना चाहिए। हमने बाकायदा उनको बोले, लेकिन आपको बता चलूँ सेकंड फ्लोर के बाद ऊपर जो है आग इसलिए नहीं आ सकी कि उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर रखी हुई थी, बॉल थी, जो है बॉल जब वो जो आग लगी है तो वो फटी है, तो उसको आगे उन्होंने मूव करने नहीं दिया, वो रुक गई। वो पूरे प्रोग्राम में ये चीज़ें कुछ वाजिया की, मैं आपके आगे वो सवाल भी रख देता हूँ। जैसे कि आप लोग ने एक निज़ाम बनाया, लेकिन उससे पहले मतलब के इलेक्ट्रिक पे बार बार ये रख देना कि भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है। सर देखिए कोई हमारे पुख्ता सबूत एक नहीं होता ना, तो हम बात रख देते हैं। के इलेक्ट्रिक वालों का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि मार्केट की वायरिंग देखी, और मैंने खुद अभी वायरिंग देखी है, मैंने आपकी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की वायरिंग देखी, और मैं दूसरी स्क्रीन पे कहूँगा कि वो देख भी रहे होंगे नाजरीन के वायरिंग हुई है, अच्छी वायरिंग की गई है आपकी जानिब से, लेकिन कहीं ना कहीं लाइकिंग है कि उसमें अभी भी डिसलाइकिंग की बात मैं कहूँ कि अभी भी काफ़ी काम होना बाकी था, क्योंकि पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, हम अभी भी ओपन वायरिंग्स पे बैठे हुए हैं, कंसीड वायरिंग नहीं हो पा रही। क्या वजह है? क्या हमारे लोग ताजिर कारोबार पे तो ध्यान दे रहे हैं, क्या इन जो चीज़ों से जो नुकसान हो रहे हैं उन पे क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे? देखिए हमारे यहाँ जो है एक साइकी है कि लोगों का जब नुकसान होता है ना उसके बाद फिर वो जो है हिफाजती इंतजाम करते हैं। ये तो पहले ही जो है उनको जो है जब आप इतना काम कर रहे हैं, अपना करोड़ों का काम हो रहा है, तो आप कुछ हज़ार रुपए खर्च क्यों नहीं कर देते? ये आप लोग देखिए, हम लोग एसोसिएशन जो है कोशिश करती है, अपनी मदद आपके तहत करती भी है, दुकानदारों से भी सपोर्ट करती है, लेकिन दुकानदारों को काम है, क्योंकि ये दुकानदारों की वायरिंग जारी है, ये एक दुकान की वायरिंग नहीं है, दुकानदार हैं सारे, तो सबको जब तक के साथ मिल के जो है साथ नहीं देना पड़ेगा, सपोर्ट एक दूसरे की नहीं करेंगे तो ये नुकसान होते रहेंगे, साथ देना पड़ेगा। सर मैंने तो एक और प्रोग्राम में मेरे आपके जो काशिफ कादरी यूनियन के एक मेंबर हैं, उन्होंने बाकायदा मेरे साथ पूरी मार्केट का विजिट किया, उन्होंने एक जगह हमें वो जगह है यहाँ पे आग लगने का ये वाक़या हुआ है। सर मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को देख रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, मैंने देखे आपने फ्लोर्स पे बॉल्स लगाएंगे, फायर बॉल्स, जिसकी वजह से सेकंड फ्लोर पूरी तरह बच गया। अगर हम कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा हुआ, जिसको अल्लाह चाहते कहते हैं ना कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वहाँ एक अकलमंदी आप लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त की कि फायर बॉल्स फटी, जो अगर 5 से 6 फायर बॉल्स ने वो सेकंड फ्लोर को कवर कर लिया। तो सर पूरे कराची में हज़ारों मॉल हैं, तो आप लोग ऐसी नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलवा रहे कि उस मॉल को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाए जिसमें फायर एग्जिट का सिस्टम निज़ाम ना हो? इस पे काम क्यों नहीं कर रहे आप लोग? देखिए ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत ने जब ये जो आग लगी सब मार्केटों में चेक भी किया उन्हें, और जाके देखा भी, सर्वे भी किया, तो हुकूमत को जो है पाबंद करना चाहिए, वहाँ के दुकानदारों को भी, एसोसिएशन को, जब तक कि ये आप काम नहीं करेंगे, जब तक कि जो है आपकी मार्केट नहीं खुलेगी। हम तो चाहते यही हैं कि जब हिफाजत सबसे पहले, क्योंकि हम कारोबार यहाँ करते हैं, अपने जो है 12 घंटे यहाँ कारोबार में देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारी ये आग लगती है, वो जमा पूनी चली जाती है, तो कौन उसका हिसाब देगा? क्योंकि सरकार तो नहीं देती ना, हमने जो है जो भी कमाए अपनी मदद आपके साथ, सरकार न कुछ देती है न बस, वो तो हम ये कहते हैं कि हमारे फैसिलिटी कर दे कि ये खुदा ना खास्ता ये आग लगती है इसको बर वक्त रोका जाए, ताकि जो है नुकसान कम से कम हो। बहुत आसान तरीका है कि के इलेक्ट्रिक पर डाल दें, इदारों पर डाल दें, हम सब पे डाल ही रहे हैं आज तक। हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद क्यों नहीं निभा पा रहे? क्या बिल्डिंगों में यूनियंस नहीं होती? क्या जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं या जो भी मॉल्स हैं उस पर यूनियंस तो मौजूद होती है ना सर? उनका फ़र्ज़ बनता है कि आवाम की सिक्योरिटी के साथ साथ अगर कुछ चंद पैसे लगा के जानों से बचा जा सकता है, कल को डिज़ास्टर से बचा जा सकता है, तो सर करना चाहिए। और आप ताजिर बरादरी, आप लोग इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके, तो मैं वालिद साहब का भी कहूँगा कि मरहूम, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को खिताब है, कायदे इलेक्ट्रॉनिक्स का खिताब दिया गया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी खिदमात है जब भी वो खिताब दिया गया। लेकिन आग के वाक़यात तो फिर आप लोगों से ही जाके जुड़ते हैं ना सर, कि ताजिर बरादरी क्यों आगे नहीं बढ़ रही? आज आपके, मैं इसमें ऑफिस में भी कहूँगा कि फारूक चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद थे, उनसे भी मेरी ऑफ कैमरा बात हुई, आपके बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। रिजवान भाई एक सवाल और आखिरी, कि इदारों में डालना तो आसान है, क्या हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझ रहे हैं? बिल्कुल, हमें जिम्मेदारी खुद करनी पड़ेगी। हुकूमत को जो है सारी जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते, ये हमारा भी काम है,
जब तक कि हम अपने घर को सही नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे को नहीं बोल सकते। हमें इसको सही करना पड़ेगा। हम सही करेंगे इंशाल्लाह। और ये आपने जो बॉल की बताई, अब ये हम पूरी मार्केटों में खाएंगे और बाकायदा उनको तंबी करेंगे। अगर ये उन्होंने जो है ये फायर की जिसमें जो आपने चीज़ें हैं सेफ्टी की, अगर ये नहीं लगाई तो हम वो मार्केटें खोलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैंने प्रोग्राम में ये वाजिया कहा था कि मैं जाके आपसे जब मिलूंगा आपके आगे ये सवाल रखूंगा, सर अब्दुल्ला हारून रोड पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स हैं, उसमें कई जगह अभी भी वायरिंग्स ओपन है और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी। क्या हम इंतजार कर रहे हैं या हम इस चीज़ पर कोई काम नहीं? मैं तो चाहता हूं सर कि उस बिल्डिंग को आप बंद कर दें कि जिसमें फायर ब्रिगेड का फायर का निज़ाम नहीं हो मजबूत, क्योंकि कल जब आग लगेगी ना सर, तो यकीन जाने हम सिर्फ मलहाल कर रहे होंगे, जिनके प्यारे चले गए होंगे दुनिया से, और सिर्फ मैं और आप बैठ के मलहाल या बात कर रहे होंगे। तो लास्ट मैसेज मैं चाहूँगा जो भी ताजिर आपको पूरे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में अगर देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा सर उनके एक मैसेज ज़रूर डिलीवर करें। मैसेज मेरा यही है कि अपनी जान और माल की हिफाजत करें। ये जो छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे जो आपकी जो हिफाजती तदाबीर हैं, ये कर लें ताकि बड़े नुकसान से बच सके। हमें जो है सब खुद भी करना होगा और हुकूमत का काम है उस पर चेक एंड बैलेंस रखे। हम लोगों को पाबंद बनाया जाए और हम इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे और हुकूमत जो है इसको चेक करे। अगर जो कोई भी गलत काम करता है या इस पर जो है पाबंद नहीं होता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए, ताकि सख्ती करेंगे। क्योंकि हमारी कौम जो है सख्ती है, जब तक सख्ती नहीं करते, जब तक कि डंडा नहीं उठाते, जब तक कि वो जो है वो काम नहीं करती, तो इंशाल्लाह जो है हम उसको बेहतरी करेंगे, वायरिंग की कोशिश करेंगे, वायरिंग बेहतर हो। और ये जो फायर सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट में लगाएंगे ताकि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो सके, बड़ा हादसा ना हो जाए। और सर आखिरी अब मैं एक बात रखना चाहूँगा, और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, इवन आपकी यूनियन के भी लोगों ने मुझसे कहा कि मेयर साहब को होना चाहिए था। एक शख्स ने तो मुझे ये तक दिखाया कि सामने जो स्कूल है मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब यहीं से पढ़े हैं। सर उनको तो इन गलियों के मामला भी यकीनन पता होंगे क्योंकि मेयर भी कराची हैं और बड़े टैलेंटेड हैं, वो खुद भी अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। आप लोग के दरमियान क्यों नहीं मौजूद है? अभी तक 12-14 घंटे से ऊपर इस बात को हो चुका है। बाकी को मेयर मुर्तज़ा वहाब से कितना रब्ता हुआ और उनका क्या कहना है और वो क्यों नहीं आए, ये थोड़ा सा बताएं ताकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मेयर साहब ने देखा भी टीवी पे कंटिन्यू रात भर चलता रहा। मैंने कॉल भी की, उनका व्हाट्सएप शायद बंद था, लेकिन उनको कॉल बैक करनी चाहिए थी जब उन्होंने देखा कि ऐसा हादसा हुआ है। उनकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, मेयर जो है वो पूरे कराची का है। मेयर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के नहीं है, तमाम कराची उनके मसाइल भी होते हैं, लेकिन उनको जहाँ भी खुदा ना खास्ता ये वाक़या होता है, और तम तो ताजिर हैं, और ये सबसे ज़्यादा RTO-1 जो है सिंध गवर्नमेंट को और विफाक को टैक्स देता है। आप टैक्स पेयर के बाद नहीं जाएंगे, उनकी दादरसी नहीं करेंगे तो उनका कैसे हौसले बुलंद होगी? तो मेयर साहब को आना चाहिए था और मुतल्लिका इदारों को आना चाहिए था। हमारे से इज़हार हमदर्दी करते। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमारे दर्द पे जो है वो बरम तो रख सकते हैं, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। बड़ी बड़ी अल्फाजों को अगर मैं इस तरह जोड़ दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, साथ खड़े हो जाते। इलेक्शन का बड़ा नज़दीक है सर, आवाम का सिर्फ ये कहना है। मैं बार बार मॉल्स में लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन जब करता हूँ जाके, तो मैं लोगों से सवाल लेता हूँ कि सर बताएं एक्चुअल है क्या, और फिर मैं अवेयरनेस भी लोगों को देने की कोशिश करता हूँ कि लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। सर इलेक्शन सर पर है, ये बात आपको भी पता है, मुझे ही पता है। आज अगर हम अपनी आवाम के बीच में नहीं आएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं पॉलिटिकल में बात ही नहीं करता, लेकिन मैं आज क्या कहना चाहूँगा कि अगर ये अपने ताजिरों के बीच में नहीं आएंगे तो सर कल कैसे इनको वोट पड़ेंगे लोगों को? बिल्कुल, ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है, और जब तक के सियासी लोग या अवामी नुमाइंदे जब तक के उनके पास नहीं आएंगे, जब तक कि उन पर एतमाद बहाल नहीं होगा आवाम का, तो आपके मैसेज से जो है लगता मुझे ये भी, और मेरा भी मैसेज ये है कि जब तक के जो है वो आवाम के साथ खड़े नहीं होंगे, आवाम भी उनके साथ जो है वो उनके शान बचाए नहीं खड़े होंगे। देखिए, पॉलिटिकल बात कभी भी मैं नहीं करता, लेकिन ये बात रिजवान इरफान भाई से मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये इस वक्त सदर हैं और ताजिर मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उनके साथ जुड़ के ये अपने ताजिरों के साथ खड़े हुए हैं। ये अपने ऑफिस में अभी तक मैं कह सकता हूँ कि पिछले कई घंटों से ये यहीं बैठ के लोग मेरे सामने आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात कह रहे हैं कि हुकूमत की जो मशीनरी है वो और वो लोग, उनको हमारे बीच में होना चाहिए था ताकि इनको एक दिलासा। देखें, जलने के बाद कुछ कर कोई भी नहीं सकता, सिर्फ हम उनको ठीक कर सकते हैं बाद में, पर जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है। प्रोग्राम जवाब तो जब मैंने बार बार हमेशा कहा है और मैं ये कहता हूं कि प्रोग्राम में मैं जो दिखाता हूं हक दिखाता हूं, सच दिखाता हूं, लेकिन आज मैं कहूंगा कि ये कराची में वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और मेरी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि जहां आपका नाम आता ना तो सिर्फ आप एक जगह के मेयर नहीं है, पूरे कराची के मेयर हैं और आपसे बहुत उम्मीद है। खासतौर पर ताजिर बरादरी का कहना ये कि ये वो जगह है जो पूरे पाकिस्तान को चलाती है। अगर मैं बात करूं सिर्फ कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान को, तो ये गलत नहीं होगा। सदर की वो मार्केट है कि शायद कोई बड़ा या छोटा या बच्चे से भी अगर कोई पूछा जाए कि सदर कहाँ है तो कोई भी बता सकता है पूरे पाकिस्तान में कि सदर मार्केट
कहाँ है। और ये हैं वो सदर मार्केट के ताजिर बरादरी जो कह रही कि हम कहाँ खड़े में, और हम आज भी चाहते हैं कि जो लागू होना चाहिए, जो फायर सिस्टम, वो लागू होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि किस तरह आग लगने का वाकया एक बार फिर मैंने आपको दिखाया, चाहे वो आरजे मॉल हो, चाहे वो फिर अर्शी मॉल हो, चाहे फिर वो आज शाहजहां हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि आग लगने के वाकया डे बाय डे देखने में आ रहे हैं। और आज मेरी जब ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इन चीज़ों को रोका जाए और किस तरह उन मॉल्स को भी पाबंद किया जाए कि जो अपने फायर के हिसाब से वो चीज़ें नहीं बना रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये वाकयात बढ़ेंगे तो यकीन जाने नुकसान आपका होगा। आज मैंने प्रोग्राम में फायर बॉल्स भी आपको दिखाई कि फायर बॉल्स को अगर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा है ही नहीं, अगर आज उस खर्चे को आप थोड़ा सा कर लेंगे तो लाखों और करोड़ों खर्चे से आप बच सकेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आग का कोई वाकया होगा और जिसके बाद ये हालात होंगे वही दुकान को सेव कर पाएगा। जैसे इस प्रोग्राम में भी आपने देखा कि जहां जहां फायर वॉल फटे वहां वो दुकानें बच गई, और जहां फायर वॉल नहीं थे, गलती किसी की, ये बात कह देना कि उस डिपार्टमेंट की गलती थी, नहीं, पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना पड़ेगा। और जैसे ताजिर बरादरी में रिजवान इरफान का भी यही कहना था कि जब तक खुद इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा हम दूसरों पे क्या बात डालते रहेंगे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर कहूँगा कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।